हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कॉल भी किया। कुछ लोगों की कॉल रिसीव हो पाई, कुछ लोगों की नहीं हो पाई। जिसकी नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी। मैं भी बहुत टेंशन में थी। हालांकि रात के 1 डेढ़ बजे तक मैंने बात भी किया और उसके बाद सुबह तो बहुत देर में सो के उठी हूँ। 9 बजे मैं उठी हूँ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। तो इसलिए और जल्दी नहीं उठी और बाकी रात में काफ़ी देर तक जगी थी। और मैं अपना दर्द शेयर करूँगी भी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। यकीन मानिए कि जितना हर्ट मुझे हुआ है, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ होगा। जिन लोगों की इतनी उम्मीदें थी, जिन्होंने मेहनत किया ईमानदारी से और उनको पूरी उम्मीद थी कि सच की जीत होगी। हम सबके अधिकारों का हनन जो हुआ है, वो कहीं न कहीं सामने आएगा और हम लोगों का अधिकार मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि कुछ लोग हम लोगों की डिटे यानी कि हम लोगों का जो भी मैटर है डिसमिस हो गया। कुछ लोग बहुत खुश भी होंगे। उनका खुश होना बनता है कि नहीं बनता है, वो वही जानते हैं। और विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्लीज़ आप लोग जो मुझे कमेंट करके बताते हैं, ऐसा बोला गया, वैसा, प्लीज़ ना बताया करिए। मुझे किसी भी चैनल वालों से कोई लेना-देना नहीं है। कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम और हमारे साथ जुड़े हर कैंडिडेट से ये अच्छे से जानता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हमारे मार्क्स होने के बाद भी इन्होंने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया है कि 47 नंबर तक के भी बच्चे क्या कहते हैं डीबी कराए हैं, चाहे वो सेकंड शिफ्ट की हो, और फर्स्ट शिफ्ट के 51 नंबर तक की बच्चियों ने डीबी कराया है और हम लोग डीबी से बाहर हैं। तो आप लोग भी जानते हैं और हर वो कैंडिडेट से जानता है जिसने मुख्य सेविका का एग्जाम दिया। आज की डेट में हर कैंडिडेट से जानता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने गलत किया है, नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने सरासर गलत किया है ताकि हम लोग बाहर हैं। लेकिन हाँ, जानबूझ के उन्हें कमेंट करना है और ऐसी चीज़ें विभिन्न चैनलों पे बोलना है कि ताकि हम लोग हताश और परेशान हो जाएँ। तो मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग भी जानते हो कि आप लोग भी सच के लिए लड़ रहे हैं, गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई सही के लिए लड़ना कोई भी गलत काम नहीं होता। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे की चीज़ें मैंने डिसाइड कर लिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एडवोकेट से भी हमारी बात हो गई। पर हाँ, वो बातें बताने से पहले मैं थोड़ा-सा वो चीज़ें शेयर करूँगी जो कल क्लियर मुझे भी नहीं था। हमने भी बताया था वीडियो में, मैसेज के माध्यम से मुझे चीज़ों को बताया गया था। बाकी आप लोग भी जानते हैं मैसेज में सारी चीज़ें लिख पाना या बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो फ़ोन पे हमारी जो बात हुई, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ और अपने सवाल बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या सवाल पुट अप किया। जैसा कि मुझे बताया गया है कि भैया, मैं ये जान रही थी कि नितेश सर ने बहस किया होगा, क्या पता सरोज भैया ना किए हों, लेकिन मैं गलत थी। सरोज भैया ने ही बहस किया। बहस काफ़ी लंबी चली, बहुत अच्छे से उन्होंने बहस किया। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने 10,000 केसेस जॉब से रिलेटेड लड़े हैं, तो उन्होंने तैयारी अपनी अच्छे से की थी। उन्होंने बहुत देर तक बहस किया। ये चीज़ें मुझे तब कन्फर्म हो पाई, हमारे रिलेशन का ही कोई कोर्ट में मौजूद था। तो फिर ऐसे ही मैं परेशान थी, इत्तेफाक से कॉल आ गया, तो मैंने उन चीज़ों को रखा कि हो सकता है हमारे एडवोकेट बहस ना कर पाए हों, चीज़ों को सामने ना रख पाए हों। जूनियर एडवोकेट ने बहस किया हो, तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं है। मैं खुद कोर्ट में था और सब चीज़ मैंने खुद देखा। सरोज भैया ने बहस किया और बहुत देर तक बहस हुई। सारी चीज़ों को उन्होंने सामने रखा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, क्या इस बात पे बहस हुई कि इन्होंने सेम कट ऑफ लगा दिया। सबसे पहले तो मेरा ये वाला क्वेश्चन था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके उन्होंने क्या कहा। यूपी ट्रिपल एससी के साइड से नॉर्मलाइजेशन को लेके ये बोला गया कि 2019 की जो नियमावली है, यानी जो चीज़ें हैं ऑर्डर, क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, हमने उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज किया है। बाकी ऑर्डर मैं सब जगह नहीं प्रेजेंट कर सकता, नहीं दिखा सकता, वो सार्वजनिक है, कोई भी उस ऑर्डर को पढ़ सकता है। ठीक है, ये उन्होंने हवाला दिया। बट हमारे एडवोकेट ने इस चीज़ पे बहस किया कि बताइए, अगर वो नॉर्मलाइजेशन सही है, अगर आपने सही नॉर्मलाइजेशन किया है, तो हमारे पास 54 नंबर 51 नंबर की जो लड़कियां हैं उसी शिफ्ट की उन्होंने डीबी दिया है। बाकी 65 नंबर तक की लड़कियां हैं जिनका डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें प्रेजेंट किया, बट जज साहब ने कोई भी चीज़ नहीं सुना। और उसके बाद इस मुद्दे पे भी आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे भी बहस हुई, जिसका उन्होंने सुप्रिया वाले मैटर में डिले का जो भी चीज़ें आप लोगों ने भी ऑर्डर पढ़ा है और वीडियो में मैंने भी डाला था कि उसी का हवाला आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे दे दिया उन्होंने। बाकी का नोटिफिकेशन को लेके जो बहस हुई कि बताइए कि नोटिफिकेशन में जब स्पष्ट दिया गया था कि संख्या अधिक होने पे एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो संख्या तो अधिक थी नहीं, तो इन्होंने एग्जाम क्या कहते हैं एक शिफ्ट में क्यों नहीं कराया। तो उस पर आयोग ने ये रिप्लाई दिया कि जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें थी तब बच्चे कोर्ट क्यों नहीं आए। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एडमिट कार्ड आने से पहले क्या किसी को कंफर्म था 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा? किसी भी कैंडिडेट्स को ये चीज़ें कंफर्म नहीं थी कि हमारा एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा या कितनी शिफ्ट में होगा, क्या होगा। एडमिट कार्ड आया है तो बच्चों को पता चला कि हमारा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तब तक चीज़ें ठीक थी, किसी को आइडिया नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन इतना ज़बरदस्त होगा। कोई इतने आगे की सोच ही नहीं सकता। मैं क्या, किसी कैंडिडेट ने नहीं सोचा होगा। अगर ईमानदारी से आप लोग उन चीज़ों को मेमोराइज करेंगे तो आप में से हर कैंडिडेट इस चीज़ को जानता है कि किसी को नहीं पता था कितना ज़बरदस्त नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी के 12-13 नंबर काट लिए जाएंगे, तो किसी के 12-13 बढ़ा दिए जाएंगे, किस तरह से किसी के 2-3 का फर्क होगा, क्या होगा, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ठीक, आयोग ने इस चीज़ को भी डिले करके नकार दिया। और हाँ, जो इन्होंने स्कोर कार्ड की, जो हमारे एडवोकेट स्कोर कार्ड की मांग किया था 3 जनवरी को, उस पे कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया कि स्कोर कार्ड जारी करो। ठीक है, पहली बात तो इस बार कोर्ट ने, उन्होंने इसके ऊपर जो भी रिप्लाई दिया वो मैं बताती हूँ। आयोग ने ये रिप्लाई दिया है सिद्धार्थ सहगल जी ने यूपी ट्रिपल एससी के साइड से, स्कोर कार्ड हम बीच में जारी नहीं कर सकते। स्कोर कार्ड जब हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो जारी किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे रूल्स में नहीं आता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के साइड से जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं वो अच्छे से 3 महीने के अंदर भूमिका बना के प्रेजेंट की गई है। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग सही होते और हमारी भर्ती सही तरीके से चल रही होती, तो आप लोग भी जानते हैं 3 जनवरी के हियरिंग के बाद जो नेक्स्ट डेट लगी थी जनवरी में ही, उसी में मैटर हमारा क्लियर हो गया होता। चाहे हमारा मैटर डिसमिस हो जाता, चाहे जो भी हो जाता, कम से कम हम आगे की चीज़ें तो लड़ते। लेकिन अभी भी कोर्ट नंबर 4 से 5 में ट्रांसफर किया गया और बहस आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, सारे के सारे 9 पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं आप लोगों को, उन सभी पे बहस किया सरोज सर ने। और यकीन मानिए कि जज साहब ने किसी भी चीज़ को नहीं सुना। उन्होंने सारा हमारा जो भी मैटर है उसे उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो जो भी मुद्दे हैं बहुत सारे हैं, डिटेल अभी बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मेन चीज़ें बता देती हूँ मैं कि शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए कि जितने भी पॉइंट्स थे सब पे बहस हुई है और
सबको कोर्ट में रखने के बाद भी जज साहब ने मैटर को हमारे डिसमिस कर दिया है। तो अब इसके खिलाफ हमें क्या करना है, हम स्पेशल अपील करेंगे, डबल बेंच जाएँगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी थी, 48 लड़कियाँ, उनमें से जिन्होंने कंप्लीटली पैसे नहीं दिए हैं, अगर वो आगे हमारे साथ जाना चाहती हैं, यानी कि 2500 पर कैंडिडेट्स ने दिए थे, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं दिए थे। हालाँकि मैंने उनका कर दिया है, अगर वो पैसा मिलेगा तो मुझे मिलेगा, एडवोकेट को नहीं देना है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप आगे हमारे साथ आना चाहती हैं तो आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी की जो न्यू लड़कियाँ हैं उनको 2500 पेमेंट करना ही पड़ेगा अगर वो हमारे साथ डबल बेंच आती हैं। तो बाकी का सुप्रिया का भी मैटर आप लोग भी जानते हैं कि आईसीडीएस वाले क्वेश्चन को लेकर डिसमिस हुआ है। तो मैं पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी जितनी भी लड़कियां हैं, उनमें से कोई भी हमारे साथ डबल बेंच चलने के लिए तैयार है, बिल्कुल आ सकता है। आपको जो चार्जेस है 2500 वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पर कैंडिडेट्स ने दिए हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जिन कैंडिडेट्स ने नहीं दिए हैं और जिनका पेमेंट मैंने किया है, उनकी अपनी मर्जी है। अगर वो हमारे साथ डबल बेंच आएंगी तो उन्हें वो पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें और जो खर्चा लग रहा है 48 लड़कियों का जो भी खर्चा लगेगा वो मैं खुद पेमेंट कर रही हूँ। बाकी का आप लोग समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा। ऑर्डर अपलोड हो जाने दीजिए, ऑर्डर आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर में क्या-क्या चीज़ें आई हैं। उसके बाद 1 महीने का समय मिला है हमें डबल बेंच जाने के लिए। 1 महीने मैं इतना डिले नहीं करूँगी, बस बहुत डिले होगा तो 5-6 दिन डिले होगा। बाकी फिर से कहूँगी, सभी को पता है कि ये हमारे सच और अधिकार मेहनत की लड़ाई है, जिसे हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आप लोग भी जानते हैं, आखिरी तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, इतना उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी भर्तियों में मैटर हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं, हाई कोर्ट हो गया, डबल बेंच हो गया, यहाँ कुल मिला के हाई कोर्ट से न्याय रेयर ही है किसी भर्ती में मिला हो। बाकी सारा का सारा न्याय जो मिला है सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है। बट हाँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जा सकता, प्रोसेस के ही तहत आपको आगे बढ़ना होता है। तो अब जैसा हमारा हाई कोर्ट में मैटर डिसमिस हो गया है, तो हम डबल बेंच में अपील करेंगे। स्पेशल अपील हमारी बहुत जल्दी ही हो जाएगी, बस ऑर्डर आने का वेट है। ऑर्डर आ जाए, उसका स्टडी होने के बाद ही हम फटाफट अपना सारा मैटर लेके जाएंगे। यानी कि इस ऑर्डर के खिलाफ, शॉर्ट में समझिए कि हमारा जो भी ऑर्डर यहाँ आया, ऑर्डर के खिलाफ हमें अपील करनी है, क्योंकि हमारा मैटर ऐसा नहीं था कि उसे डिसमिस किया जाए। तो अब थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगी, आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि आज के टाइम में न्याय कैसे मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज की बात मैं कर रही हूँ, समझ लीजिएगा कि कितने पैसे, मतलब नोट जले हुए मिले, क्या चीज़ें थी। आप लोग भी जानते हैं, हाई कोर्ट में हड़ताल भी हुई उन्हें लेके, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उनका मैटर तो बड़ा वायरल हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपने आप से सोचिए कि न्याय देने वाला ही बिक जाए तो फिर हम लोगों का क्या होगा। लेकिन इन चीज़ों को देख के इस तरह से तो हम बैठ नहीं सकते ना, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। 69,000 की जो टीचरों की भर्ती थी, आप लोग भी जानते हैं कि उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिला। लेकिन कई मामलों में गवर्नमेंट मनमाना करती है, सारे विभाग मनमाना करते हैं। आप लोग भी जानते हैं, आरक्षण को लेके भी मुद्दा गया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सब पॉजिटिव डिसीजन रहा। बहुत सारे लोग की ज्वाइनिंग हो गई, बहुत सारे लोग की नहीं भी हुई है, तो वो लोग भी परेशान है। ऑर्डर देने के बाद भी हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, फिर से कहूँगी कि अगर हम हताश और परेशान होकर बैठ जाएंगे इसी लेवल पे, तो आगे की लड़ाई अपने आप थोड़ी ना लड़ी जाती है, आगे का डिसीजन अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा। जब तक हम मेहनत और प्रयास नहीं करेंगे, और फिर मेहनत करने से हम पीछे क्यों हटें भाई, हम अपने प्रयास करने से पीछे क्यों हटें, क्योंकि हमें पता है हम कितने पानी में हैं, हमारे कितने मार्क्स हैं, हमने कितनी मेहनत किया। और छोटी सी चीज़, क्या जो कैंडिडेट्स ने डीबी दिया है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को अभी इतना यकीन नहीं है कि हम लोगों के साथ गलत हुआ है? क्या अभी आप लोग यही चीज़ें समझती हैं कि हम लोगों के मार्क्स नहीं है, उसके बावजूद हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं? अरे कम से कम थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम लोग सही नहीं होते, हम लोग के मार्क्स नहीं होते, तो हम लोग इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ते। अभी आप लोगों को लग रहा हो सकता है कि मैं वीडियो में ऐसे ही बोल रही हूँ, चैनल चलाना चाहती हूँ, व्यूज़ बढ़ाना चाहती हूँ। बस जिसको इन चीज़ों पे यकीन करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं यकीन करना है वो अच्छे से जानता है। और किसी दिन मैं अपने चैनल की सारी डिटेल दिखा दूँगी कि आप लोग खुद देख लेंगे कि मुझे कितना पैसा मिलता है, क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे बहुत मिला होगा तो $20 मिला होगा। आप लोग भी जानते हैं कि अगर ये $20 मैंने मुख्य सेविका भर्ती में जितनी मेहनत की है, जितना वीडियो बनाया है ना, ये उस मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और रही बात पैसे कमाने की, तो इस पंजाब में आप लोग पता कर लीजिएगा, जो भी स्कूल, हमारी बेटी जिस स्कूल में जाती है ना, 34,000 से पेमेंट कम किसी भी टीचर की नहीं है। नर्सरी की बात कर रही हूँ मैं। और अगर बड़े लेवल पर आप इंटर तक के बच्चों को पढ़ाते तो समझ लीजिए 80-82 ऐसे यहाँ की पेमेंट है, ठीक है। तो ये बात और है कि सिलेक्शन फटाफट नहीं हो जाता, बट हाँ, अगर आप इंटरव्यू देते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो हो जाता है। अगर मुझे पैसे कमाना ही होगा तो हम ये यूट्यूब पर वीडियो बना के नहीं कमाएंगे। यहाँ पंजाब में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लोग भी जानते हैं, और हमारी कंपनी में खुद ही इतना काम है हमारी फैक्ट्री में कि वही नहीं होता है। हाँ, हमें जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी वर्कर रखने पड़ते हैं। तो हम अपनी ही फैक्ट्री देखेंगे, ना कि हम इधर उधर वीडियो बना के यहाँ से कमाएंगे। अरे इस वीडियो से मैं कितना कमा लूंगी, आप लोग भी जानते हैं, ₹84 का $1 है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इतनी मेहनत के बाद इतने पैसों का मैं क्या करूँगी, जो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। बस यही है कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद आप लोगों के अंदर भी इंसानियत हो, या लोगों को समझने की परख हो, तो आप लोग मेरा वीडियो देख के समझ सकते हैं, या मुझे देख के कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। और मैं ये दावा करती हूँ कि कौन इतनी मिसवर्ड है, आ जाए सामने, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो हमारे सामने कितनी सुंदर है। हाँ, मेरे कलर को लेके आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट हाँ, जहाँ भी हम गए हैं, इतने लोगों के डीएम एसडीएम, मतलब आप लोग जानते ही हैं मेरे पापा किस पोस्ट पे रहे हैं, हमेशा लोगों के साथ उठना बैठना रहना। समझ लीजिए किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मैं बेकार लगती हूँ, क्या है कैसे, बस सबने कहा कि अगर इसका कलर फेयर होता तो कोई इसे फेल ही नहीं कर सकता। अब इसका ये मतलब नहीं मुझे घमंड है क्या है, लेकिन मैं
इसलिए ये चीज़ें बोल रही हूँ कि जो लोगों ने वीडियो में इतने गंदे-गंदे कमेंट्स किए हैं, क्या-क्या नहीं बोला है, आप लोग भी जानते हैं, उसे हमें यहाँ रिप्लाई वो रिप्रेज़ेंट करने का या फिर जो क्या ही बोले कलर वगैरह को लेके बोला गया, उन चीज़ों को यहाँ पे प्रेज़ेंट करने का कोई भी मतलब नहीं है। बस हाँ, इतना समझ लीजिए कि जो मिसवर्ड बनती है उनसे हम भी उनसे हम भी मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितनी मिसवर्ड है। हाँ, समय आएगा तो ज़रूर उन्हें मैं रिप्लाई दूँगी और बोलूँगी कि मैं मिलना चाहती हूँ। हाँ। बाकी का जो भी है आप लोग जानते हैं जो जैसा होता है उसके साथ वैसा भी ही होता है। हाँ, ये बात और है कि मेरा कलर फेयर नहीं है रियली में और मेरी जो बेटियाँ हैं उनका कलर फेयर है। मेरी बड़ी बेटी तो इतना उसका कलर फेयर है बट हाँ, पता नहीं वीडियो में वो इतना अच्छी दिखती नहीं और उतनी ही सुंदर है। हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी डॉक्टर नहीं थी जो ये नहीं बोलती थी कि ये कितनी सुंदर है। यहाँ तक कि जिन साकेत हॉस्पिटल में आप लोग भी इलाहाबाद जो रहे होंगे जानते होंगे नीता मैम ने ऑपरेशन किया था और वो खुद ऑपरेशन के बाद बोलती बहुत सुंदर बेटी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का घमंड है। आप लोग जो अपनी सुंदरता पे इतना घमंड करती हैं ज़रा सा, तो वो चीज़ क्यों नहीं समझती दूसरे के पास भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो झूठे गंदे कमेंट कर रही हैं वही सही है, वही सही नहीं है। अपने बाहर निकल के देखिए, वो कहते कुएँ के मेढक को लगता है कि मैं ही इसका राजा हूँ, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो उसके बाहर भी निकल के देखिए कि आप बहुत पीछे खुद को नज़र आएँगी। तो मुझे किसी चीज़ का घमंड नहीं है और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हाँ, जितनी लड़कियों की मैं जितनी मदद कर सकती हूँ, अगर मेरी जगह पे कोई और कैंडिडेट्स होता तो वो सबसे कहता कि फिर से पैसा दीजिए, हमें स्पेशल अपील करनी है। लेकिन जितना हो सकता है बर्डन मैं खुद सहूँगी। हमारे साथ जो लड़कियाँ जुड़ी हैं उनसे मैं फिर से कहूँगी कि भैया ट्रस्ट आपने किया है, आप करते रहिए और जो न्यू लड़कियाँ हैं जिनको जुड़ना है, नंबर फिर से मैं बता देती हूँ 8737985687 आप कॉल कर सकती हैं। बट हाँ, इतना देखिए अगर कॉल रिसीव नहीं होता तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आप दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा या मुझे समय मिलेगा तो मैं बैक कर लूँगी। बाकी हमारे हक की लड़ाई है, सच की लड़ाई है, मेहनत की लड़ाई है, इसे हम लड़ते रहेंगे। आपको साथ देना है तो आपका वेलकम है, अगर नहीं साथ देना है तो कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। बस हाँ, किसी चैनल पे जो भी चीज़ें बोली जाती हैं प्लीज़ उसको वहीं पे खत्म कर दीजिए, ना हमें शेयर करिए, ना खुद हर्ट होइए, ठीक है? जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, हमें पता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। तो फिर जो भी और ऑर्डर आ जाने दीजिए, जो भी चीज़ें होंगी वो भी क्लियर अपडेट हो जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे एडवोकेट ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने रियली में बहस किया। अगर किसी की पहुँच होगी तो कोर्ट में मुंशी वगैरह से आप लोग भी पता कर सकते हैं। हाँ, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।